Hello बच्चों, let's read the question. The question says in the given figure, angle BAC is equals to 85 degree, CA is equals to CB, BD is equals to CD. Then find the measure of X, Y and Z. यानी हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, एंगल X, Y और Z तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक की कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। की कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या कर लेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल यूज कर लेंगे। तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो उससे हम क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखो, हमें सबसे पहले क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर कि बी सी ए इज इक्वल्स टू सी बी। सी ए यानी ये वाली जो साइड है और सी बी ये दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है बच्चों, सी ए इज इक्वल्स टू सी बी। और ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया गिवन। अब इनके ऑपोजिट एंगल यानी सी ए के ऑपोजिट एंगल ये होगा। ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल। और सी बी के ऑपोजिट एंगल क्या होगा, सी बी के ऑपोजिट एंगल ये होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगी वैल्यू, एंगल सी बी ए इज इक्वल्स टू एंगल बी ए और सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये वाला एंगल हमारे पास में कितना हो गया, तो ये वाला एंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास में 85 डिग्री। तो ये इस एंगल की वैल्यू 85 डिग्री आ गई। अब देखो, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, इन तीनों की वैल्यू कितनी होगी, तो वो हमारी कितनी होनी चाहिए, तो उसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री। तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए सी बी, इन तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, और एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 85 डिग्री। और एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी गिवन है, वो हमारी 85 डिग्री। प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है एक्स, तो यहाँ पे इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 180 माइनस 85 और 85 को जोड़ेंगे तो 170। ठीक है बच्चों, 180 डिग्री माइनस 170 डिग्री, तो यहाँ से हमारे पास में एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ गई 10 डिग्री। तो ये तो हो गया एक्स की वैल्यू। अब निकालते हैं हम वाई और जेड की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो वाई और जेड की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल बी डी सी, तो दूसरा ट्राइंगल बी डी सी ले लेंगे। अब देखो, ये दोनों साइड्स क्या है, हमें इक्वल गिवन है। ठीक है, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। बी डी और सी डी दोनों में इक्वल गिवन है। तो बी डी के ऑपोजिट साइड हमारी क्या होगी, ऑपोजिट एंगल क्या कौन सा होगा, एंगल एक्स। और सी डी के ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल जेड। तो एंगल जेड इज इक्वल्स टू एंगल एक्स, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल जेड की वैल्यू, एंगल एक्स की वैल्यू कितनी है 10 डिग्री है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो जेड की वैल्यू हो जाएगी, एंगल जेड इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में एंगल जेड की वैल्यू आ गई 3 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री। तो अब इन तीनों के अंदर एक्स वाई और जेड के अंदर इन ट्राइंगल बी सी डी, इन तीनों एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो वो 180 डिग्री होनी चाहिए। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी है 10 डिग्री, एंगल वाई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और एंगल जेड की वैल्यू कितनी है, तो वो भी हमें कितनी गिवन है 10 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल जेड की वैल्यू 10 डिग्री रख देंगे, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी एंगल वाई की, तो यहाँ पे 10 डिग्री, तो यहाँ से इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 180 डिग्री, 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20, तो 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में एंगल वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 डिग्री। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ से हमने तीनों एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एंगल एक्स की वैल्यू 10 डिग्री, एंगल वाई की वैल्यू 160 डिग्री एंड एंगल जेड की वैल्यू 10 डिग्री। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।